सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल मेरे जर्नी गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द लास्ट विटामिन ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, दैट इज विटामिन B12। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विटामिन B12 के बारे में आई होप यू गाइस मस्ट बी नोइंग, इतना बहुत तो पहले से ही पता होता है विटामिन B12 के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन फर्स्ट थिंग, ठीक है, क्योंकि अनीमिया से रिलेटेड होता है ये। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट अनीमिया होती है, विच इज़ पर्नीशियस अनीमिया या मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी हो सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके फंक्शंस हम देखेंगे अगर तो एक छोटी सी ट्रिक है जिससे सारा कुछ याद हो जाएगा, विच इज़ इसका कॉमन नेम क्या होता है, कोबालामिन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोबालामिन, ठीक है। हमारी ट्रिक भी यही है, कोबामीन मेगा MMS स्कैन। अब देखते हैं फंक्शन कैसे है इसके। सबसे पहली चीज़ तो जो साइनोकोबालामीन होता है, कोबालामीन इट हैज़ बेसिकली कोरिन रिंग। इसके केमिकल स्ट्रक्चर में कोरिन रिंग होती है, ठीक है। हम विटामिन B12 की बात कर रहे हैं, ओके। इसके दो एक्टिव फॉर्म्स होते हैं, एडिनोसिन B12 एंड मिथाइल B12। These are two active forms, ठीक है। Then comes I say intrinsic factor। हम इसके एब्जॉर्प्शन में इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल देखेंगे, स्टमक में जो रिलीज होता है उसका। देन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो। न्यूरोपैथीज होती है, हाथ बिल्कुल ऐसे सुन से कांटे से चुभने लग जाते हैं अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो, ठीक है। देन देयर इज़ दो एंजाइम्स जिनको B12 की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एक तो है मिथाइल मेलानिल कोए, MM से किया गया देखोगे, मिथाइल मेलानिल कोए। दूसरा है मिथ्योनिन सिंथेज। SC से क्या है, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन हो सकती है। M से क्या है, मिथाइल मेलानाइट के क्रिस्टल्स हमें यूरिन में देखने को मिलेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी विद द विटामिन B12 मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मिथाइल मेलानाइट के क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं इन द यूरिन। मेगा स्टैंड्स फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, which occurs in the deficiency of vitamin B12। बेसिकली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता क्या है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो साइज इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है इनफैक्ट, और साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज करता जाता है, इसलिए सेल बड़ा हो जाता है, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास हीमोग्लोबिन का कंटेंट डिक्रीज हो सकता है, और एस फेज में हमारा सेल जो होता है वो अरेस्ट हो जाता है, एस फेज में अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसका अब्जॉर्प्शन देखेंगे। अब्जॉर्प्शन में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जिसको हम कहते हैं, जो रिलीज होता है फ्रॉम स्टमक। स्टमक में कैसे रिलीज होता है, फ्रॉम इन सेल्स, पैराइटल नॉक्सिंटिक सेल्स, जो एक्सेल रिलीजिंग सेल होते हैं इनसे ही ये रिलीज होता है, ठीक है। ये क्या करता है, बेसिकली बाइंड करता है B12 के साथ टू फॉर्म। B12 के साथ बाइंड करने वाली प्रोटीन को कहते हैं आर बाइंडर या हेप्टोकोरिन या तो कोबालोफिलिन, ठीक है। इनके साथ बाइंड करके ही बनाता है इंट्रिंसिक फैक्टर B12 कॉम्प्लेक्स, और ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट ड्यूडेनम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट से लेकर के कहाँ पहुँच जाता है, इलियम के पास। इलियम के पास ट्यूबुलिन करके इसका रिसेप्टर होता है, इसका इंट्रिंसिक फैक्टर का रिसेप्टर है ये। फिर यहाँ पे ये इंट्रिंसिक फैक्टर कंबाइन कर जाता है ट्यूबुलिन के साथ, एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर चला जाता है एंड पोर्टल सर्कुलेशन में चला जाता है।
और हमारा जो B12 होता है ये फ्री हो जाता है और क्या होता है, इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी बॉडी के थ्रू। समझ आए? अब हम सोर्सेज देखें, अगर बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है लाइक 1 माइक्रोग्राम, ठीक है। बाकी मोस्टली हमने विटामिन देखे मिलीग्राम में रिक्वायरमेंट होती है। इसकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस सिर्फ 1 माइक्रोग्राम है और ये मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट से ऑब्टेन होता है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट से ऑब्टेन होता है, जैसे कि मेरे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, मीट, फिश, ये सारी चीज़ें हो गई। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो हमें कौन सी एनीमिया देखने को मिलेगी? पहले तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, दूसरी पर्नीशियस एनीमिया, है ना। एक्सक्यूज मी, these are the 2 टाइप ऑफ एनीमियाज जो हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, फाइन सीवियर कंबाइंड डिजनरेशन देखने को मिलेगी, जिसमें फैटी एसिड्स का सिंथेसिस नहीं हो पाता। फैटी एसिड्स का सिंथेसिस नहीं होगी तो बॉडी कैसी होती जाएगी? लीन, पतली होती जाती है इंसान की, ठीक है। विटामिन B12 का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है विटामिन B9 के साथ, विच इज़ फोलिक एसिड। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट इसका रिलेशन होता है, क्या? मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करता है। अगर B12 की डेफिशिएंसी हो गई, जब हमारे पास होमोसिस्टीन इज कन्वर्टेड टू मिथाइल, इस स्टेप को ही कैटलाइज करता है B12 एंड B9। मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनना बहुत ज़रूरी है विटामिन B9 बनने के लिए, क्योंकि उसका एक्टिव फॉर्म होता है। अगर B12 की डेफिशिएंसी हुई तो ये स्टेप यहीं पे हॉल्ट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा फोलेट ट्रैप, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब ये किन किन स्टेप्स को कैटलाइज करते हैं? बेसिकली प्रोपियोनेट कोए से मिथाइल मैलानिल कोए का स्टेप जो होता है, एसिटाइल कोए से मैलानिल कोए का जो स्टेप होता है, इनको ये कैटलाइज करता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द विटामिन B12। होप यू गाइस अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।